हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज वंस अगेन। और इस क्लास में इस वीडियो में हम ये जो पेपर है इवैल्यूएशन पेपर, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन ए का। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए में मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु वॉज अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी। इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से वो कौन पैसिफिस्ट हैं, वो कौन व्यक्ति हैं जो कि गांधी जी का एक डिवोटेड फॉलोअर था, समर्पित उनका अनुयायी था। ऑप्शन ए एंड्रयू, ऑप्शन ए है एंड्रयूज, ऑप्शन बी है लुइस फिशर, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट यंग एंड ऑप्शन डी है अल्फोंस डोजेट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रयूज वॉज द पैसिफिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक द टीचर रॉट हिज लास्ट वर्ड। तो टीचर एम हैमेल ने जब अपना लास्ट वर्ड कब लिखा था, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द टीचर रॉट हिज लास्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Mukesh was born in the family destined to make what? Option A bangles, option B pick rags, option C nothing and option D houses। तो मुकेश जो है वो किस परिवार में जन्मा था? बैंगल्स मेकर फैमिली में जो है वो उस जन्म उसका हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन द बैंगल मेकर्स फैमिली। तो मुकेश जो है वो बैंगल मेकर्स था और जो साहिब आलम था वो रैग पिकर्स था। दो स्टोरीज हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मंथ व्हेन द नरेटर गॉट एन इंस्ट्रक्टर। जो नरेटर डीप वाटर चैप्टर है उसमें नरेटर ने जो एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था वो कौन सा महीना था? ऑप्शन 1 सितंबर, बी अक्टूबर, सी नवंबर एंड ऑप्शन डी है दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था फियर को भगाने के लिए, पानी से उसका जो भय था उसे भगाने के लिए और अपनी स्विमिंग को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द आयरन मास्टर invited the tramp to celebrate with them. What celebrate? जो आयरन मास्टर था उसने उस ट्रैम्प को, उस पैडलर को अपने घर में इनवाइट किया था, क्या मनाने के लिए? ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी होली एंड ऑप्शन डी राखी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्रिसमस। ठीक है, ऑप्शन बी क्रिसमस इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राजकुमार शुक्ला वॉज, राजकुमार शुक्ला जो थे वो क्या थे? ऑप्शन ए पुअर, ऑप्शन बी रीच, ऑप्शन सी इलिटरेट एंड ऑप्शन डी ग्रीडी। तो ही वॉज पुअर एंड इमेंसिपेटेड। ओके, ऑप्शन जो इसका है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वेडिंग बैंड सिट्स अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स। ऑप्शन बी लेग्स, ऑप्शन सी फिंगर्स एंड ऑप्शन डी हेड। तो वो जो वेडिंग बैंड्स है ना, विवाह का बंधन जो है वो उसके कहाँ पर है? उसके हाथों में है। ऑप्शन ए उसके हैंड्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑन सीइंग हर मदर द पोइट फील्स। अपनी माँ को देख करके लेखिका क्या महसूस करती हैं? कमला दास, माय मदर एट 66 पोइम से लिया गया है। कमला दास जैसे ही अपनी माँ की तरफ देखती हैं तो वो क्या फील करती हैं? हैप्पी फील करती हैं कि ग्लैड फील करती हैं, सैड फील करती हैं या फिर नथिंग? तो जैसे ही अपनी माँ की तरफ देखती हैं, अपनी माँ के मुरझाए हुए चेहरे को देख करके वो दुखी हो जाती हैं। सी फील्स सैड, वो दुखी महसूस होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू। बच्चों की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए रूटलेस वीड्स, ऑप्शन बी अ ब्लूमिंग प्लांट, ऑप्शन सी नथिंग एंड ऑप्शन डी अ प्लांट फुल ऑफ फ्लावर्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 रूटलेस वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फिशरमैन कैचेज इन द कोल्ड सीज। फिशरमैन जो है वो कोल्ड सी में क्या पकड़ते हैं? तो ऑप्शन 1 है यहाँ पर, ऑप्शन ए जो है कीप क्वाइट में से ये क्वेश्चन लिया गया है, फिश, ऑप्शन बी है बर्ड्स, ऑप्शन सी है नेस्ट्स एंड ऑप्शन डी है क्रैब्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फिश। वो कोल्ड वाटर्स में, कोल्ड सीज में जो है वो मछलियाँ पकड़ते हैं फिशरमैन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। हमारी जो आत्मा है या फिर हमारी जो भावना है कह सकते हैं, जो बुरी भावना है उसकी चारों तरफ जो एक आवरण घेरा बना हुआ है, उस घेरे को कौन सी चीज़ हटाती है? ऑप्शन 1 सम ब्यूटीफुल शेप्स, ऑप्शन बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन इसका सी, बोथ ए एंड बी। यानी जो कुछ ब्यूटीफुल शेप्स हैं और साथ ही साथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमारे चारों ओर जो घेरा है, आवरण है, उसे हटा देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ न्यू टीचर वुड कम टू टीच विच लैंग्वेज। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी हिंदी एंड ऑप्शन डी इंग्लिश। तो करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी, जर्मन पढ़ाने के लिए नया टीचर जो है वो कल आ रहा है। ये ऐसा जो है वो एम हेमेल ने स्टूडेंट्स से कहा था, बच्चों से कहा था क्लास में। तो ये सेक्शन ए का हमने ऑब्जेक्टिव किया और अब चलिए हम करते हैं इसके जो ग्रामर सेक्शन है इसका। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए हुए शब्दों से आपको इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है सीख जाइए, परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको देखिए, पहला तो हमें हुम से जोड़ना है और दूसरा हमें विच से जोड़ना है। हुम का मतलब होता है जिसको, ये व्यक्ति के लिए आता है, जीवित प्राणी के लिए आता है, और विच जो है वो वस्तु के लिए आता है, इसका मतलब भी होता है जो। ठीक है, हुम का मतलब भी है जो और विच का मतलब भी है जो। हुम जो है वो व्यक्ति के लिए आता है और विच जो है जो वस्तु के लिए आता है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस करेंगे अपन, हु वॉज दैट मैन, वो आदमी कौन था। आई सा यू विथ हिम, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था, वो आदमी कौन था। तो हम यहाँ पर देख के करना है वो, है ना, हु वॉज दैट मैन, वो आदमी कौन था जो, है ना, जो या जिसको। हुम का मतलब होता है जो या जिसको। हुम आई सा विथ यू, ऐसा करेंगे, हु वॉज दैट मैन हुम, वो व्यक्ति कौन था, हुम जिसको, आई सा विथ यू, है ना, विथ को आगे ले आइए, हिम हट जाएगा, ये हिम हटा दीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोनाउन हुम लिख दिया। तो दोबारा जो एक ही सेंटेंस में दो प्रोनाउन नहीं आएंगे, एक व्यक्ति के लिए, एक नाउन के लिए दो बार प्रोनाउन नहीं आएगा। तो हमने हुम लगाया तो इसके बाद हिम तो हट जाएगा, और यहाँ पर वापस आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको भी हटा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। मैन के बाद में आपको लगाना है हुम, और उसके बाद में आएगा आई सा विथ, जो है वो पहले आ जाएगा, विथ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ कॉटेज, वहाँ पर एक जो है एक झोंपड़ा है, अ सेंट लिव्स इन इट, एक संत उसमें रहते हैं, और इसे हमें जोड़ना है विच से। ठीक है, विच से जोड़ना है जो। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, देयर इज अ कॉटेज इन विच, देयर इज अ कॉटेज, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ एक झोंपड़ा है, इन विच यानी जिसमें, अ सेंट लिव्स, वो एक संत रहते हैं। और दूसरे तरीके से आप इसे कर सकते हैं, देयर इज अ कॉटेज विच अ सेंट लिव्स इन। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है ना, जो प्रेपोजिशन है ना इन, अगर आप इसको यहीं पर रहने देना चाहते हैं तब भी चलेगा, और अगर यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं तो इस इन को आप पहले ले आइए, इन विच, है ना, इन विच का मतलब होता है जिसमें, इन विच अ सेंट, ये कॉमा, ये पॉइंट जो है वो हट जाएगा, और यहाँ पर ए जो है वो स्मॉल हो जाएगा, और इट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इट हट जाएगा क्योंकि हमने विच लगा दिया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स हैं इसका यूज करते हुए आपको ये फिल इन करना है। फर्स्ट है, सी स्पॉक ब्लैंक स्लोली ब्लैंक नो बॉडी कुड हियर इट। तो इसको हम इस तरीके से देखो, इसका अर्थ समझिए, सी स्पॉक माने वह बोली, स्लोली यानी धीरे, नो बॉडी कुड हियर इट, कोई भी समझ नहीं सका, तो कोई भी सुन नहीं सका। तो मतलब ये है कि वो इतनी धीरे बोली कि कोई सुन नहीं सका। ठीक है, वो इतनी धीरे मतलब बहुत ज़्यादा धीरे बोली। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास, सो दैट मतलब सो, इतना की, है ना, और फिर है टू, और ये है बहुत एंड, तो यहाँ पर आएगा सो दैट। ठीक है, सी स्पॉक सो स्लोली, वो इतना धीरे बोली, सो स्लो नहीं, बहुत ज़्यादा धीरे बोली, वो इतना धीरे बोली, दैट, यहाँ पे लगेगा दैट, कि नो बॉडी कुड हियर इट, कि उसे कोई भी सुन नहीं सका। तो पहला आएगा सो दैट पहले में। दूसरा जो है इसमें करना है, यू एंड ही कैम हियर, वो तुम और वह यहाँ पर आए। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति आए, तो हमारे पास ऑप्शन है बोथ और दैट और बोथ का मतलब होता है दोनों। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है इसलिए बोथ आएगा, बोथ यू एंड ही कैम हियर, दोनों, तुम और वह दोनों यहाँ पर आए। थर्ड है देयर मैरिज, और उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन है ब्रेकअप एंड ब्रॉक अवे, ब्रॉक अप एंड ब्रॉक अवे। तो ब्रॉक अप जो है ना, ब्रेकअप वर्ड होता है, मूल फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है शादी का टूट जाना, और ब्रॉक अवे का जो इसकी फॉर्म होती है वो होती है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है भाग जाना, जैसे जेल आदि तोड़ करके भाग जाना, जेल से भाग जाना, तो ब्रेक अवे आएगा। बट यहाँ पर उनकी मैरिज ब्रेकअप हुई है तो यहाँ पर आएगा ब्रॉकअप। ब्रॉकअप का मतलब होता है शादी का बीच में टूट जाना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला लिया हुआ है, श्री लाल बहादुर शास्त्री अ पुअर फैमिली। हमारे पास ऑप्शन है, एक तो है केम ऑफ एंड दूसरा है केम टू। तो केम ऑफ का मतलब होता है जन्म लेना, है ना, किसी परिवार में जन्म लेना। तो लिखेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री केम ऑफ अ पुअर फैमिली, उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। तो केम ऑफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, आई एम श्योर माई सक्सेस, ऑफ या फ्रॉम। तो यहाँ पर आएगा ऑफ, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है, तो ऑफ आएगा। ओके, इस तरीके से सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है, तो हम लिखेंगे आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। एंड नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 6 नंबर, सी इज़ एक्सपर्ट सिंगिंग ऑन और इन, दो ऑप्शन है तो इन आएगा। सी इज़ एक्सपर्ट इन सिंगिंग, वह गाने में कुशल है, वह गाने में एक्सपर्ट है, तो लिखेंगे सी इज़ एक्सपर्ट इन सिंगिंग। तो इस तरीके से हमने ये सेक्शन ए को कंप्लीट किया है। और इसमें नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जस्ट आपके लिए वो नया जो चैप्टर जो भी रहेगा उसको मैं प्रिपेयर करके और आपको अवेलेबल करा दूंगा। हमने पीछे भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके मित्र हैं, आपके सहपाठी हैं, उन तक भी हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं लगातार आज आपके लिए कल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।